तो सबसे पहले कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि यदि कोई एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, जो कि एक रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व सी के थ्रू इनक्लोज्ड है, और एफ जेड यदि कॉन्टिन्यूअस है, देन एफ जेड नॉट then f of z naught is equal to 1 upon 2 pi I integral over c f z upon z minus z naught dz। तो ये थ्योरम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था। सॉरी, ये फार्मूला जो है इसको लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था। अब हम लोग इसी से रिलेटेड इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को देखेंगे कि यदि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और उससे रिलेटेड और कुछ फार्मूले देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला था, इसमें हम लोगों ने डोमेन जो था वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन लिया था। कैसा डोमेन लिया था? सिंपली कनेक्टेड डोमेन। लेकिन अब हम इस कॉची इंटीग्रल फार्मूले को मल्टीप्लाई कनेक्टर रीजन्स पर डिफाइन करेंगे, मीन इसको एक्सटेंड करेंगे। दैट इज एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज फार्मूला टू, यहाँ पर इंटीग्रल लिख लीजिएगा, इंटीग्रल फार्मूला टू मल्टीप्लाई कनेक्टर रीजन, मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। तो हमें क्या करना है, अब यही जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला था इसको मल्टीप्लाई कनेक्टर रीजन पर डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई कनेक्टेड डोमेन या रीजन ले लेंगे। सपोज करिए कि ये मेरे पास कोई रीजन है विच इज C1। तो ये कुछ इस तरीके से रीजन गिवन है। दूसरा, एक उसी के अंदर एक दूसरा रीजन C2 दिया है। अब यहाँ पर जो रीजन है हमारे पास वो कितने हैं? देर आर टू रीजन्स, one is C1 and other is this is C1 and this is C2, and this is anti-clockwise similar, but this is in clockwise। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन है, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। ठीक है, अब ये मत इससे कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पर भी हम लोग एक फिगर ले रहे थे, लेकिन उसमें हम डोमेन डी ले रहे थे। वहाँ पर क्या ले रहे थे? डोमेन डी ले रहे थे, एक सर्किल ले रहे थे। तो सर्किल उस रीजन के अंदर था, लेकिन यहाँ पर ये दो रीजन ही हैं। दीज आर, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, सो दिस इज द मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। ओके, यहाँ पर कंसीडर किया कोई पॉइंट Z0 है इसके अंदर। ठीक है, अब इस मल्टीप्लाई कनेक्टर रीजन को हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। और कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से, मतलब इस तरीके से इसको ब्रेक किया ताकि ये जो रीजन है इसको हम लोग डिफाइन कर सकें। ठीक है, इस रीजन को डिफाइन कर सकते हैं, एक तो इधर से और एक ये ऐसे। तो इसको, ताकि हम लोग एक सिंगल रीजन बना सकें। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इफ एफ जेड इज एनालिटिक, इज एनालिटिक इन रीजन डी
बाउंडेड बाय टू क्लोज्ड कर्व्स। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो क्लोज्ड कर्व हैं, टू क्लोज्ड कर्व्स क्या है, C1 एंड C2, बाउंडेड बाय टू क्लोज्ड कर्व्स C1 एंड C2, देन fz0 is equal to 1/2 pi इंटीग्रल ओवर C1 fz अपॉन z माइनस z0 dz माइनस इंटीग्रल ओवर C2 सॉरी 1/2 pi इंटीग्रल ओवर C2 fz अपॉन z माइनस z0 dz। तो क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोगों ने निकाल दिया इस टोटल पोर्शन से। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ओवर क्लोज्ड कर्व सी कर रहे थे, तो जो हमारा एफ जेड होता था वो हो जाता था 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। बट यहाँ पर ये जो रीजन है ये मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रीजन को निकाल देंगे और इस रीजन की बात करेंगे। दिस इज योर रीजन, मतलब ये वाला रीजन आपका, इसमें हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ अ कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला टू मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर गॉस मीन वैल्यू थ्योरम। गॉस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होती है गॉस मीन वैल्यू थ्योरम? सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, देन प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन on a domain D, on a domain D, and if the circular region mod of z minus z naught is less than or equal to r, is contained in D, is contained in D, then f of z naught is equal to 1/2 pi इंटीग्रल ओवर 0 to 2 pi f of z naught plus rho e to the power I theta and d theta. This is your गॉस मीन वैल्यू थ्योरम। गॉस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? तो गॉस मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी में, यदि एक सर्कुलर रीजन लिया जाए, सर्कुलर रीजन क्या है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर इक्वल टू आर, is contained in domain D, then f of a z naught is equal to 1/2 pi 0 to 2 pi f of z naught plus r rho e to the power I theta d theta। यहाँ पर ये जो है ये फंक्शन के अंदर ही वैल्यू है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एफ जेड, वैल्यू ऑफ एफ जेड, यही चीज, इसी चीज को यहाँ पर थ्योरेटिकल लिखा गया है। द वैल्यू ऑफ एफ जेड एट पॉइंट जेड नॉट इक्वल्स टू एवरेज ऑफ its values on the boundary of the circle,
on the boundary ऑफ सर्किल। तो इस तरीके से ये आपका जो है स्टेटमेंट है, कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ गॉस मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पर सर्किल क्या है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो नाउ प्रूफ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एक सर्किल हम लोग डिफाइन करेंगे विच इज गामा। तो लेट गामा डिनोट्स, let gamma denotes the circle mod of a z minus z naught is equal to r। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सर्किल डिफाइन किया, mod ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r। तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई भी mod ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r गिवन है तो उसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे करते थे कि z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा, ओके। और this can be written as z is equal to z naught plus r exponential of I theta, where theta is from 0 to 2 pi. Now if we differentiate this, we get dz is equal to r I e to the power I theta and d theta. So by Cauchy's formula, कॉची फार्मूला, जो कॉची का इंटीग्रल फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, हेंस बाय कॉचीज फार्मूला, कॉचीज फार्मूला और इंटीग्रल फार्मूला क्या था, एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर एफ जेड अपॉन z माइनस जेड नॉट डी जेड। तो यहाँ पर हमारा जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला था वो कुछ एफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड था। यहाँ पर हम लोग जेड की वैल्यू पुट करेंगे, डी जेड की वैल्यू पुट करेंगे एंड जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यूज पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ z, z minus z naught and dz, we get f of z naught is equal to 1/2 pi I integral over 0 to 2 pi f of z। तो z की वैल्यू क्या थी, z is your z naught plus r exponential of I theta, and what is the value of a z minus z naught is r exponential of I theta, and what is the value of dz is r I e to the power I theta and d theta. So r exponential of I theta and r exponential of I theta cancel out, so we get here I and I cancel out, so we get 1/2 pi integral over 0 to 2 pi f of z naught plus r exponential of I theta and d theta, which is your required proof। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये वैल्यू मिल गई किसी डोमेन डी में, जहाँ पर डोमेन डी क्या था, एक सर्कुलर पाथ था विच इज मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ठीक है। नेक्स्ट एक और थ्योरम देखते हैं, या ये कह सकते हो कि कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर्स।
हायर ऑर्डर्स के लिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो नाउ कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर्स। तो यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो हायर ऑर्डर के लिए है वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सिंस वी नो दैट कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज क्या होता है, एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट dz. If this is for first order. Similar, if we take the power of z minus z naught square is 2, then 1/2 pi integral over c fz upon z minus z naught square dz. तो जब हम लोग यहाँ पर z माइनस जेड नॉट की पावर 2 ले लेंगे तो ये जो एफ जेड है ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स एफ डैश ऑफ जेड नॉट। क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड नॉट। इन जनरल 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n+1 dz। अब कंसीडर करिए कि मैंने क्या किया कि z माइनस जेड नॉट की पावर क्या ले ली, n+1 dz लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन दिस बिकम्स fn ऑफ जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल n। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपान में फैक्टोरियल n आ जाता है, ठीक है। या आप इस फैक्टोरियल n को यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो दिस इज द इन जनरल nth या n+1 ऑर्डर कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर इन फार्मूलाज का प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ इनको देख लेंगे और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला कंप्लीट हो गया है, ठीक है।